Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. Students, your chapter 7 is complete. I send you most important and textual questions and answers of this chapter. इस चैप्टर्स में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्स्ट बुक से या दूसरे क्वेश्चन है उनको आपको सेंड किया गया है। इससे पहले भी 2 क्वेश्चंस क्या है आपको सेंड किए गए थे, तो उसमें से आप इसकी डिटेल्स क्या ले सकते हो। तो MCQ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल में डिफरेंसेस हैं। और जो आपके पिछले टेस्ट लिए गए थे उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कितना लिखना होता है, 4 मार्क्स वाले में कितना लिखें हम, 6 मार्क्स वाले में कितना लिखें। तो मोस्टली इसके अंदर क्या है अलग अलग डिवाइड किया गया है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन और पिक्चर्स वाले क्वेश्चन। तो आज हम बात करेंगे पिक्चर्स वाले क्वेश्चन की। तो इस चैप्टर में से मोस्टली अब अगर आप अभी लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर देखेंगे पिक्चर का जो क्वेश्चन है या कॉम्प्रिहेंशन है वो इसी चैप्टर में से दिया गया है और काफ़ी बार इस चैप्टर में से ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पिक्चर्स वाला क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कई बार। तो ये एक पिक्चर दिखा रखी है आपकी NCERT बुक्स में भी है, जिसमें एक पिक के ऊपर क्या है वार लिखा हुआ है, नीचे छोटे छोटे उनके ऊपर क्या है टेररिज्म लिखा गया है। तो इसके फेवर और अगेंस्ट के अंदर बताना है। इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी गई है, सिर्फ बताया गया है कि क्या है ये टेररिज्म, क्या है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी है जो ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करती है। लेकिन हम इसको कम्प्लीटली 4 मार्क्स में लिखेंगे तो इसको क्या है पहले फेवर में लिखेंगे फिर अगेंस्ट में लिखेंगे। फेवर क्या है, फेवर में हमें सिर्फ वार के बारे में बताना है कि ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है पहले वार किए जाते हैं। वार क्या होता था, ट्रेडिशनल हमारी सिक्योरिटी के अंदर आता है। आपने पीछे पार्ट्स किए थे ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल के। तो वार क्या है सिर्फ हमारी क्या है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर आता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए वार कर सकता है और अपने आप को बचाने के लिए। तो इसलिए ये क्या है इसके फेवर के अंदर है। लेकिन जो टेररिज्म है वो क्या है इसके अगेंस्ट है। टेररिज्म के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, वो एक कंट्री तक क्या है नहीं रह सकता कि सिर्फ वो इंडिया तक ही रहेगा या सिर्फ पाकिस्तान तक ही रहेगा, वो वर्ल्ड के कहीं भी जा सकता है। आपने देखा है USA के अंदर भी क्या है 9/11 के अंदर हुई थी। तो आप हर कंट्री के जो है क्या है इससे इफेक्टेड है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्या है फेवर और अगेंस्ट अगर 4 मार्क्स में ये पूछा जाता है तो इसमें दोनों आपको लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा 1 मार्क्स 2 मार्क्स के हैं आपसे और पूछे जाएंगे। एक 2 कॉम्प्रिहेंशन है जो मोस्टली इसमें से है केयरफुल। हाँ, पेपर में आपके 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आएंगे, जिसमें से एक कॉम्प्रिहेंशन, 2 पिक्चर्स और एक मैप्स के रिगार्डिंग भी हो सकता है। तो कॉम्प्रिहेंशन है उसको रीड करो, उसमें से नॉर्मली पता चल जाता है कि इसमें से क्या है। जैसे कि व्हाट इज़ आर्म कंट्रोल ट्रीटी, कि आर्म कंट्रोल ट्रीटी क्या थी, सीधा सा ही पता है बिना इसको पढ़े भी क्या है वेपन को कंट्रोल करने के लिए। इसमें वेपन्स की स्पेलिंग मिस्टेक है, चेक कर सकते हो आप। तो आर्म कंट्रोल ट्रीटी क्या है, NPT क्या है, आर्म को कंट्रोल करती है या नहीं करती है, तो करती है। वो NPT का मतलब ही क्या है प्रोटेक्शन था किसको, उसको प्रोहिबिशन था किसको, न्यूक्लियर बम उनको रोकने के लिए क्या है इसको ट्रीटी को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, और इसमें जैसे कि दिखा रखा है कि व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड रेगुलेशन ऑफ NPT, कि यह मतलब इसको क्यों नहीं अच्छी तरह से रोक पाई, क्योंकि काफ़ी कंट्री ने इसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह से मना कर दिया था, इसलिए अबॉलिश भी हो गई थी। सेकंड दे रखा है जैसे कि उन कंट्रीज़ के नेम बताने हैं जहाँ वर्ल्ड की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आपको पता ही है इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, मेनली एशियाज़ कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा क्या है किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए हम कौन से इशू उठाते हैं, या तो उनकी क्या है हाई पर कैप्चर इनकम होनी चाहिए, यानी जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा होनी चाहिए, या लो पॉपुलेशन ग्रोथ होनी चाहिए कि वहाँ की पॉपुलेशन कम बढ़े। और दूसरा सेकंड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है वो इसी के अगेंस्ट पूछा गया है कि किसी कंट्री को पॉवर्टी के लिए क्या क्या है, तो वहाँ पर लो इनकम होती है, हाई पॉपुलेशन होती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 6 मार्क्स में, 6 मार्क्स में ये काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है उसमें डिटेल कम दे रखी है, इसमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में आपको डिटेल से बताना होगा। थर्ड क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपके मेनली जो बताने के लिए आपको ये पिक्चर सेंड की जा रही है वो क्या है पिक्चर्स वाले क्वेश्चन है। ये आप लास्ट ईयर का उठाओगे या उससे पहले का उठाओगे तो काफ़ी बार पूछा गया है। ये एक पिजियन है, उसके ऊपर एक आर्मी मैन को बैठा रखा है। तो जो पिजियन होता है वो किसका साइन माना जाता है, वो क्या है पीसफुली
इन्वायरमेंट का नहीं, यानी एक शांति का प्रतीक माना जाता है कि वहाँ पर पीस रहेगी, वहाँ पर क्या है वाइट पिजियन का यूज किया जाता है। और आर्मी मैन को यहाँ पर उस जगह को शांति स्थापित करने के लिए गुड्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? कार्टून रिप्रेजेंट किसको करता है? पीस कीपिंग फोर्स को, यानी शांति सेना को प्रेजेंट करता है। सिर्फ शांति को नहीं, शांति सेना को, यानी पीस कीपिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डज द पिजियन एंड मैन किसके सैंपल हैं? जो पिजियन है वो किसका सैंपल है? पीस का सैंपल है, शांति का सैंपल है वाइट पिजियन। और आर्मी मैन्स है वहाँ की गुड को मेंटेन्स करने का है। नेक्स्ट है, व्हाट मैसेज डज द कार्टून? तो ये कार्टून क्या मैसेज देता है? ये पीस कीपिंग फोर्स है जो कहीं भी किसी भी जगह पर जरूरत होती है, जैसे कि यूएनओ ने कई बार क्या है अपनी जो आर्मी है, यानी खुद की आर्मी नहीं है लेकिन बाकी कंट्री से आर्मी लेकर के क्या है भेजता है, तो वो आर्मी क्या करती है वहाँ पर सिर्फ पीसफुली इन्वायरमेंट के लिए जाती है कि वहाँ पर शांति स्थापित हो और वर्ल्ड में कहीं इस तरह की सिचुएशन ना हो। एक पिक्चर्स ऑफ भी दी गई है, ओनली ये न्यू एनसीईआरटी बुक्स में मिलेगी आपको। तो इसमें एक तरफ क्या है आर्मी मिलिट्री दिखा रखी है और दूसरी तरफ कुछ कॉमन मैन्स दिखा रखे हैं जो क्या है डिमांड कर रहे हैं पीसफुल के लिए। और एक तरफ क्या है यूएसए की आर्मी दिखा रखी है कि वो मतलब 300 क्या है बिलियन क्या है डॉलर उन्होंने क्या है इराक वार के ऊपर कर दिए थे, खर्च कर दिए थे, फर्स्ट गोल्फ वार पे, सेकंड गोल्फ वार पे, उसके ऊपर दिखा रखा है। और एक तरफ क्या है उनसे कुछ पैसे मांग रहे हैं जो कॉमन मैन है किसके लिए? पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन वो उनको क्या डोनेट नहीं कर रहा है। तो ये पिक्चर्स में ये क्वेश्चन, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? कार्टून रिप्रेजेंट क्या करता है? यूएसए के एक्सपेंडिचर को करता है कि यूएसए कितना खर्च कर रहा है किसके ऊपर? मिलिट्री के ऊपर एंड डिफेंस के लिए। एंड लैक ऑफ मनी फॉर पीस रिलेटेड इशू, और अगर उससे क्या पीस रिलेटेड इशू की बात की जाए तो वो उसके ऊपर खर्च करने के लिए मना कर देता है, यानी एक्सपेंडिचर करता ही नहीं है। इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम आवर कंट्री? ये हमारे देश से कैसे अलग है? तो हमारे कंट्री के पास तो क्या पैसा है ही नहीं, आर्मी के ऊपर उसका काफ़ी कम खर्चा है। तो हम जितना भी खर्चा करते हैं ज़्यादातर क्या है पीसफुली इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा करते हैं, हम पीसफुली इंटीग्रेशन के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो मोटो यही होता है कि हमारे जो नाइबर्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम क्या है पीसफुली रहें। व्हाट मैसेज डज द कार्टून कॉन्वे? तो ये कार्टून क्या मैसेज देता है? ये देता है कि द कंट्री आर रेडी टू स्पेंड ऑफ मिलिट्री, यानी ज़्यादातर कंट्री क्या है अपना जो स्पेंड करते हैं किसके ऊपर? मिलिट्री के ऊपर तो करते हैं, लेकिन पीसफुली इंटीग्रेशन के लिए क्या है उसके ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू। और आप इसको अच्छे से रेडी करें और मंडे को इसका टेस्ट होगा।